हेलो भाई दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसमें एक पार्ट है कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक कैप्सूल है। क्या है? एक कैप्सूल है, ठीक है। अब कैप्सूल जनरली हम लोग देखे हैं कि कैप्सूल कैसे बना हुआ रहता है। कैप्सूल में एक पार्ट सिलेंडर है बीच का, और दोनों साइड जो होता है वो हेमीस्फेयर होता है। हेमीस्फेयर कहने का मतलब स्फेयर का हाफ, आधा, ठीक है। अगर कैप्सूल को आप लोग खोल के देखेंगे तो दो पार्ट, दो साइड में जो दिखेगा वो हेमीस्फेयर रहता है, और बीच में यानी ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट आप लोग देखेंगे, ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट ये जस्ट लाइक ए सिलेंडर, यानी इस तरह का है, इस तरह का ये सिलेंडर है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिलेंडर, ठीक है। और ये जो पार्ट इधर है और इधर एक पार्ट है, ये हेमीस्फेयर है, ठीक है। चूँकि ये 3D जो फिगर है, 3D का मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, ठीक है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है कि सेमी सर्कल जैसा लग रहा है, बट सेमी सर्कल नहीं है, ये क्या है? हेमीस्फेयर है। अब इसमें देखिए क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल दिया हुआ है, देखिए, यानी टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल दैट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर कंप्लीट। इसका देखिए, अब लेंथ की बात करेंगे। अगर ये हॉरिजेंटली है कैप्सूल, तो इन दैट केस वी कैन से दैट इज लेंथ, और कैप्सूल अगर वर्टिकली है तो उस केस में लेंथ ही होगा, बट वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं हाइट, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हेमीस्फेयर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये डायमीटर है और ये इसकी लेंथ है 7। अगर हम बीच में लेंगे पॉइंट तो ये रेडियस हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 7/2, और ऊपर भी हो जाएगा 7/2, और इस साइड में भी हो जाएगा ये 7/2। सिमिलरली यहाँ पर भी लेंथ हो जाएगा ये 7/2। अब करना क्या है हम लोग को, लेंथ और हाइट। अब देखिए, हम दोनों चीज़ लिख दे रहे हैं, लेंथ और हाइट। दैट मीन्स कि अगर हॉरिजेंटल है उस केस में लेंथ लेंगे, और अगर वर्टिकल है तो हाइट। लेंथ ऑब्लिक हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। अब सिलेंडर का यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा? सिंपली क्या होगा, ये 14 है। अब ध्यान से देखिए, इधर कितना हो गया? 7/2। इस साइड कितना हो गया? 7/2, यानी 3.5। उधर भी 3.5, यानी 14 - 7 दैट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो हम लोग का सॉलिड है, सॉलिड कैसे बना है? द कम्बिनेशन ऑफ हेमीस्फेयर एंड सिलेंडर, ठीक है। द सॉलिड फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड 2 हेमीस्फेयर। कम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर
एंड 2 हेमिस्फीयर। बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड 2 हेमिस्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जब निकालेंगे देन आप क्या करना है कि सिलेंडर का यानी टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, देखो CSA दैट मीन्स है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का, उसका भी कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। क्लियर है यहां तक? नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? उसका फॉर्मूला है 2πRh प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की अगर बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया तो वो होता है 2πr²। कितना होता है? 2πr²। ठीक है। देखिए स्फीयर जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², लेकिन आधा यानी ऊपर का सिर्फ निकालेंगे तो उसका होता है 2πr²। लेकिन अब मेरे पास क्या है, हम लोग का ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है। या हम लिख सकते हैं दोनों हेमिस्फीयर को अगर कंबाइन कर देंगे तो इट बिकम ए स्फीयर, एक स्फीयर बन जाएगा और उसी का एरिया होता है 4πr²। तो इसमें अब क्या है देखिए 2πRh प्लस 4πr²। अब इसमें देखिए इसका कैसे सिस्टम से बनाएंगे। अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तब भी आ जाएगा, बट ध्यान देना है देखिए 2 है, यहाँ पे पाई है, r है, इसको आप कॉमन ले लेंगे 2πr, यहाँ बच जाएगा h, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया है, 2 बच जाएगा, पाई बाहर आ गया है, r भी बाहर आ गया तो एक r यहाँ बच जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए 2 इंटू 22/7 r दैट इज 7/2, r दैट इज 7/2, h मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 7 प्लस 2 इंटू r, r दैट इज 7/2, r कितना है? 7/2। अब इसमें देखिए ये 2 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग का बच गया है 22 और यहाँ पे बच गया 7 प्लस 7 दैट इक्वल दिस इम्प्लाइज 22 इंटू 14, 14 दूना 28, 2 14 28 30, यानी इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आई होप पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। और लास्ट में आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना करके मेरे फेसबुक और यूट्यूब में ज़रूर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।